वेलकम टू स्काईलाइट। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी क्विक रिवीजन की, वो हम फिर से आज स्टार्ट करते हैं। तो आज जो चैप्टर हमको रिवाइज करना है फास्ट, वो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके हम ये चैप्टर क्विक रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें हमको हेरिडिटी पढ़नी है। एवोल्यूशन टॉपिक जो है हमारा ये कंटेंट ये कट हो गया है, ये हमें हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, तो हमें सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं हेरिडिटी क्या होती है। तो हेरिडिटी सबसे पहले के टर्म जो है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है कि हेरिडिटी क्या होती है। तो हेरिडिटी का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। वो कैरेक्टर जो हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन से मिले हैं उसे हम हेरिडिटियल कैरेक्टर या फिर हेरिडिटी कहते हैं, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो है हमारा हेरिडिटी के बाद, अगर आप हेरिडिटी समझ गए होंगे, फॉर एग्जांपल मदर और फादर से अपने सन को मिलने वाले कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटी कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। नेक्स्ट ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो हेरिडिटी एंड ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, मतलब वो कैरेक्टर्स जो हम नेक्स्ट जनरेशन से, मतलब अपने फादर या मदर से लेके आए हैं, उससे आए हुए जनरेशन को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से मिली उनके डॉटर्स एंड सन को, उनसे आने वाले ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते रहते हैं, दैट इज हेरिडिटी। अब इस चैप्टर में हेरिडिटी में कुछ ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। अब कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टर्स दो तरह के होंगे, पहले इनहेरिटेड, दूसरे एक्वायर्ड। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जिसको हम अंडरस्टैंड कर सके और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो सबसे पहले इनहेरिटेड, वो जो हमें हमारे जीन्स से मिले हैं, दैट इज इनहेरिटेड। एक्वायर्ड वो जो हम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, लेते हैं, बनाते हैं खुद से। फॉर एग्जाम्पल हमने मसल्स बनाए, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग की हमने मसल्स बनाए, तो ये जो हमारा कैरेक्टर है मसल्स बनाने का, ये इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हमारे जो हेयर का कलर है, का टेक्सचर, आई का कलर है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो जो हमें लास्ट जनरेशन से इस जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जो इनहेरिटेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। और जो हम खुद से एक्वायर करते हैं, बनाते हैं, दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, आई का कलर है और इसके फर है, ये भी चीजें जो है ना आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर होंगी। और इनमें है हमारा, हमने हेयर का कलर पिंक करा लिया तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे हेयर का कलर टेक्सचर कर्ली हेयर्स है तो वो ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो मैं सबसे पहले बता दूं। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें पता होने चाहिए, और हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस ये देखने को मिलते हैं, जिनमें से क्या है हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट और रिसेसिव होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोगों में फाइट हो जाए, तो जो जीत गया वो डोमिनेंट है और जो हार गया वो रिसेसिव है। ठीक है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके डोमिनेंट, और जो अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर सके रिसेसिव। ओके, तो देखते हैं ऐसा क्या है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। फॉर एग्जांपल कि जो हेयर का कलर है वो ब्राउन ब्लैंड अंडर ब्लैंड हेयर, और इस की हमारी आई का कलर है, इधर ब्राउन आई है, इधर ग्रे आई है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर। और एक और बात, डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर को, एक एग्जांपल के उसमें समझेंगे कि अगर हम किसी टॉल और शॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो टॉल की बात, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो डोमिनेंट है वो है कैपिटल, और जो रिसेसिव है
उसको हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव समझ लिया हो तो एक चीज और है, जो फैमिली ट्रेड है हमारा, फैमिली ट्रेड या फिर ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स मतलब हो गया कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स जो हमको हमारे हमारे पेरेंट्स से मिले हैं उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रेड्स। जो भी हम कैरी कर रहे हैं, देखो जैसे कि हमारे मदर या फादर के हेयर का कलर ब्राउन है तो नहीं, ब्राउन है या फिर ब्लैक फॉर एग्जाम्पल, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ब्राउन और ब्लैक में वो हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगा। हेयर का कलर, हेयर टेक्सचर, कर्लीनेस एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं फैमिली ट्रेट्स। इसके बाद आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। नाम से समझ सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं बस अपने अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेंगे, हमको रटना नहीं समझना है चीजों को, तो यहाँ पे लिखा है जीनोटाइप। क्या? जीनोटाइप। इसका मतलब कि हमें बात की जा रही है जीन की, तो वो कैरेक्टर जो हमारे जीन में प्रेजेंट है दैट इज जीनोटाइप। और वहीं पे दूसरे साइड है हमारा फिनोटाइप, यानी कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जो हमारा फिजिकली अपीयरेंस है दैट इज फिनोटाइप। और जो कैरेक्टर हमारे जीन में प्रेजेंट है वो है फिनोटाइप। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि बाहर से कोई एक प्लांट, एक एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट की, तो वो प्लांट हमारा जो है वो दिखने में कैसा है, ठीक है, दैट इज फिनोटाइप। और उसके अंदर कौन सा जीन है जिसकी वजह से वो ऐसा है, दैट इज जीनोटाइप। जैसे कि उस प्लांट के पास जीनोटाइप है, उसके कैरेक्टर क्या है? लॉन्ग प्लांट, ठीक है, तो उसके पास है जीन में जो लॉन्ग प्लांट बनाने का कैरेक्टर दैट इज जीनोटाइप। बाहर से वो पेड़ लंबा दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप। ये दो सबसे मेजर और बेसिक डिफरेंस है हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक, जीनोटाइप फिनोटाइप समझ लिया, डोमिनेंट और रिसेसिव समझ लिया, तो एक बात और समझ लेते हैं क्या है जो हमारे जनरेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? F1 और F2। आप सब सोच रहे होंगे आप लोग ये F1 और F2 क्या है, तो थोड़ा सा देखो कि F1 और F2 क्या है, तो मैं बता दूं F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का मतलब ये है कि जब हम एक बार क्रॉस कराते हैं तो वो F1 जनरेशन, और जब उसके ऑफस्प्रिंग का अगेन क्रॉस कराते हैं दैट इज F2 जनरेशन। ठीक है, बस इतना सिंपल ही समझ लो। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होते हैं, रिसेसिव शो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो है हमारा ये पर्पल फ्लावर, तो हमारा जो F1 जनरेशन, देखो एक पर्पल फ्लावर एक वाइट फ्लावर, ठीक है, पर्पल कलर है वाइट कलर, पर्पल और वाइट को मिक्स करेंगे तो क्या वाइट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो दैट इज F1 जनरेशन, जिसमें सारे फ्लावर्स कैसे हैं? पर्पल हैं। बट F2 जनरेशन में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि एक फ्लावर हमारा वाइट भी है, तो मतलब रिसेसिव कैरेक्टर भी शो हो रहे हैं। जो अपने आप को दिखाता है वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखा पाता वो रिसेसिव। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल से डिनोट करते हैं, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखेंगे, इतनी सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रह गया होगा ये F1 F2 जनरेशन में तो हम आगे क्लियर करते हैं। आगे देखते हैं, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन्स को लेके या हमारे जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो किस बेसिस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सारी चीजें सबसे पहले इन्होंने बताई थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में पूरा रिसर्च किया और चीज़ों को बताया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में, वो ये कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो किया था किस पे? पी प्लांट पे। किस पे किया था? पी प्लांट पे। तो ये पी प्लांट पे क्यों किया था? पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइलम। हो सकता है कई बार ये पूछा भी जाए, पूछ लिया भी जाएगा, और नहीं भी पूछा जाता है तो भी अगर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ये बताएंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था
पी प्लांट पे, दैट इज पाइसम सटाइलर। ओके, पाइसम सटाइलर के बाद चलते हैं आगे। तो पी प्लांट पे इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्यों पी प्लांट पे ही किया था और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है पी प्लांट पे जो इन्होंने इस पे मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया था? वो किसी इंसान पे कर सकते थे या फिर आम के पेड़ पे करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं इस वर्ल्ड में, तो किसी और प्लांट को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? तो उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा पी प्लांट है ना, इसकी लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। अब लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो एक मतलब हम कई सारे जनरेशन को क्विक स्टडी कर सकते हैं। इस वजह से हमको ये पी प्लांट इन्होंने सेलेक्ट किया क्योंकि इनके लिए ये इजी। दूसरा कि हमें पी प्लांट पे सेकंड रीजन ये है कि पी प्लांट पे इनको बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे मिल रहे हैं जिसकी वजह से इनको स्टडी करने में आसानी होगी। जैसे पी प्लांट पे हमें 2 कलर के फ्लावर दिख जाएंगे, येलो फ्लावर और वाइट फ्लावर, प्लस उसका जो है जो शीड होता है वो राउंड है और रिंकल्ड है, ये एक कैरेक्टर। ऐसे 7 कैरेक्टर्स हैं जिन पे इन्होंने स्टडी की। हम फटाफट से देख लेते हैं। इनके कलर पे किया, येलो और ग्रीन, रिंकल्ड और राउंड फिर है इनकी ये जो है एक हमारा जो पॉट शेप है वो एकदम स्मूथ है और दूसरा जो है वो स्मूथ नहीं है, कंस्ट्रक्टेड है। इसके बाद में हमारा ग्रीन पी और एक है हमारा येलो पीस। नेक्स्ट आते हैं तो फिर हम देखेंगे फ्लावर पे, तो एक है पर्पल फ्लावर, फिर है येलो फ्लावर। ऐसे हमको डॉट पे शॉर्ट, टॉल और इनकी टर्मिनल एक्सिस और एक्साइड, ये चीजें इतने 7 कैरेक्टर्स हैं जिन पे इन्होंने इजीली अपना मतलब रिसर्च किया था। दैट इज व्हाई इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इन्होंने किया था जो मटर के पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कहा कि हम क्रॉस कराएंगे। हमने एक कैरेक्टर लिया और दूसरा कैरेक्टर लिया और दोनों को क्रॉस कराएंगे, देखेंगे क्या बनता है। इन्होंने ऐसा कराया तो देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले प्लांट में क्या बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये हमको थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहली बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ हमारा F2 जनरेशन। क्या हुआ हमारा? F2 जनरेशन। और हमारा यहाँ पे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसमें आप देख सकते हैं इसमें कई सारे कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने क्रॉस कराया है। फिर बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराते हैं, तो वो है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जब हम कई सारे कैरेक्टर्स को लेते हैं, देखते हैं और क्रॉस कराते हैं, तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो शीड लिया है वो राउंड शीड और येलो शीड लिया है, उसके साथ सिर्फ शीड नहीं लिया हमने उसका कलर भी देखा है, फ्लावर का कलर भी देख रहे हैं, शीड का साइज और शेप भी देख रहे हैं। तो दैट इज डाई हाइब्रिड। मतलब 2 कैरेक्टर लिए ना, एक शीड का रिंकल्ड होना, राउंड होना, दूसरा उस फ्लावर का कलर भी देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक चीज और, डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे इसमें कुछ रिसेसिव कैरेक्टर भी शो हो रहे हैं, सब डोमिनेंट नहीं शो हो रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, जिसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेते हैं और उससे क्रॉस कराते हैं। तो इसमें हमको 2 चीजें देखनी होती है। क्या क्या देखना होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब ये एक रह गया था, थोड़ा सा देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप वो जो हमारे जीन्स में प्रेजेंट है, दैट इज जीनोटाइप, और जो हमें बाहर से दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल कि ये है इनका जीनोटाइप, जैसे कि देखते हैं, एक सेकंड, ये रहा वाई वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल वाई है तो ये हमेशा डोमिनेंट रहेगा। क्या रहेगा? डोमिनेंट। और जो स्मॉल वाई है ये हमेशा रिसेसिव रहेगा। तो जो डोमिनेंट है उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और जो स्मॉल है वो रिसेसिव है, वो अपने कैरेक्टर्स को नहीं दिखा सकता। तो दैट इज जीनोटाइप। और फिनोटाइप का मतलब जो दिख रहा है, जैसे ये वाई है, कैपिटल वाई, तो ये येलो कलर को शो कर रहा है तो ये डोमिनेंट है, और ये स्मॉल वाई है ये ग्रीन कलर को शो कर रहा है, ये रिसेसिव है। तो दिखाई कौन देगा? अगर ये दोनों साथ में होंगे तो हमेशा डोमिनेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा?
डोमिनेंट, तो जो ये शो कर रहा है येलो कलर, दैट इज phenotype, जिसकी वजह से शो कर रहा है दैट इज जीनोटाइप। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हो तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस। जो मेंडल थे उन्होंने अपनी इनहेरिटेंस के लॉ में 3 प्रिंसिपल दिए। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब थोड़ा सा समझेंगे ये तीनों लॉ होते क्या है और इनमें क्या है जो कि हमको इम्पोर्टेंटली पढ़ना भी और समझना भी। तो सबसे पहले हमारे मेंडल्स लॉ, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है हमारा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो थोड़ा सा अगर समझेंगे, सिर्फ टर्म्स को देख के समझेंगे। लिखा है डोमिनेंस, मतलब कि वो जो कि डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है, जो अपने आप को शो करे, दैट इज डोमिनेंट। तो इन्होंने ये बताया कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारा जो F1 जनरेशन होता है उसमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको इनका फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। फिर सेकंड है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब हुआ चीजों को सेग्रीगेट करना, अलग कर देना। ठीक है, सेग्रीगेट करना। तो ये बता रहा है ईच गैमेट रिसेसिव जस्ट वन बाय कॉपी व्हिच सेलेक्टेड, मतलब ये हुआ कि सेग्रीगेशन, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने कैरेक्टर्स को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास एक कैरेक्टर है कि मैं लॉन्ग हूँ, टॉल हूँ, जो भी, तो मैं अपने कैरेक्टर खुद से रिप्रेजेंट करूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं अलग से जाके खुद से सेपरेट होकर अपने कैरेक्टर्स को शो करूंगी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, आई वांट टू वॉक तो मैं चलूंगी, मुझे चलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, मैं अपने पैरों से चलूंगी। मतलब कि इनके पास जो कैरेक्टर्स हैं वो, अगर मेरे पास कैरेक्टर है कि मैं लॉन्ग हूँ और बगल वाला है जिसके पास कैरेक्टर वो शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट जनरेशन में जाके अपने कैरेक्टर दिखाऊंगी और वो अपने कैरेक्टर, मैं उसके कैरेक्टर नहीं शो करूंगी, ना ही वो मेरे कैरेक्टर शो करेगी। ऐसा नहीं कि मैं अपने आधे कैरेक्टर उसको दे दूँ, वो अपने आधे मुझे दे दे और मैं जाकर रिप्रेजेंट करूँ, नहीं। यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, जो अपना इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये 3 बातें हैं जो अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं ये। देखिए, इसमें 2 जनरेशन दिखाई गई, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। तो ये जो डोमिनेंट है ये जो अपने कैरेक्टर शो कर रहा है येलो कलर के लिए और ये ग्रीन कलर के लिए, तो इसका मतलब अभी ये डोमिनेंट है, इनके पास दोनों कैपिटल है, तो इसीलिए ये अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए जब इनको दोनों रिसेसिव कैरेक्टर मिल गए तो ये खुद से अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, इनकी हेल्प नहीं ली इन्होंने, अपने आप से एक चीज की, तो इसको बोले कि हम क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टर शो करेगा, कैपिटल ए, तो दोनों डोमिनेंट है तो इन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया। अच्छा, इसमें 2 चीजें देख सकते हैं, जीनोटाइप भी, फिनोटाइप भी। फॉर एग्जांपल जीनोटाइप मतलब इनके पास जो जीन है वो जीन है इस रेड कलर वाला, तो इन्होंने अपना दिखाया, डोमिनेंसी दिखाई, दैट इज जीनोटाइप। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इनके पास भी स्मॉल ए मतलब 2 रिसेसिव जीन है, तो रिसेसिव जीन है तो साथ में मिल गए तो इन्होंने अपने कैरेक्टर शो कर दिए। बट अगर यहाँ पे एक डोमिनेंट होता, जैसे कि यहाँ पे है कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो कैपिटल यानी जो डोमिनेंट है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दैट इज व्हाई यहाँ पे जो कैपिटल है उसने अपने कैरेक्टर्स को शो किया, ना कि स्मॉल ने। ठीक है, दैट इज फिनोटाइप और दैट इज जीनोटाइप। तो जो डोमिनेंट है वो अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा, तो इसलिए यहाँ
आपको जो भी कलर हमको शो करना है, अब पिंक है और पर्पल है F1 जनरेशन में, तो ये अपने आप को ये इनकी हेल्प नहीं ली इन्होंने, इनके पास कैरेक्टर है, दैट इज व्हाई अपने कैरेक्टर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद से अपने कैरेक्टर को शो किया है सेग्रीगेट होके, ठीक है। फिर है ये हमारे लास्ट, चलो देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो खुद से इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, इनकी हेल्प नहीं ली, ना तो इन्होंने इनकी हेल्प ली, ना तो इन्होंने इनकी हेल्प ली, और ये अपने कैरेक्टर खुद से शो कर रहे हैं अपने F1 जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइहाइड्रल क्रॉस डिफाइंड स्टेप प्रोसेस ऑफ एग्जांपल्स। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक बात मैं बता दूं, जब भी हम कोई क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन या F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में वो थोड़ा इजी होता है क्रॉस कराना, क्योंकि वो हम इजीली समझ सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो बहुत क्रॉस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को हम इजीली डिफाइन करने के लिए हम इस स्क्वायर की हेल्प लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? प्यूनेट, क्योंकि इसको प्यूनेट नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट इज व्हाई ये है हमारा प्यूनेट स्क्वायर। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है ये समझते हैं। हम किसी भी सेक्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे? बहुत इजी है, सबसे इजी और थोड़ा सा स्कोरिंग टॉपिक है ये, जिसमें क्या है, हम ये जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों के पास थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है? मेल के पास होता है क्या? हमेशा एक्स और वाई, और फीमेल के पास होते हैं क्या? एक्स एक्स, एक्स एंड वाई। यहाँ पे है दो एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो कि यहाँ से दोनों ने एक ही क्रोमोसोम दिए, ठीक, यहाँ से इन्होंने हमें एक ही क्रोमोसोम दिए, इन्होंने दिए एक्स एक्स, इन्होंने दिए एक्स और वाई, क्योंकि इनके पास एक्स और वाई, इनके पास क्या है? एक्स और एक्स है। ये हो गए फीमेल, ठीक, और ये हो गए मेल, ओके। अब ये जब अपना क्रोमोसोम देंगे तो ये तो दोनों ही एक्स रखे हुए हैं, तो इन्होंने दोनों ने एक्स दे दिया, यहाँ पे एक्स दे दिया और यहाँ पे एक्स दे दिया, ठीक। अब बारी आई इनकी, तो अगर इन्होंने एक्स दिया तो दोनों एक्स एक्स हो गए, फीमेल यानी गर्ल चाइल्ड। अगर इन्होंने वाई दे दिया तो एक्स तो पहले से था, अब वाई आ गया तो मेल हो गया, यानी कि बॉय, ठीक। बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्रोमोसोम्स है और कौन सा क्रोमोसोम जा रहा है, तो वो हमें डिफाइन करेगा कि हमारा आने वाला नेक्स्ट जनरेशन क्या है, एक्स और वाई। सेम चीज इसमें हम देख सकते हैं इजीली कि एक्स वाई और एक्स एक्स, मेल एंड फीमेल, मेल एक्स और वाई देगा, और फीमेल सिर्फ एक्स दे सकती है, तो फीमेल ने तो एक्स एक्स दे दिया, ठीक है, और मेल ने जो भी दिया वो डिसाइड करेगा इनका जेंडर क्या है, फीमेल या फिर मेल, ओके। तो इसके साथ ही हम ये चैप्टर क्विक रिवीजन का सीरीज यहाँ पे खत्म करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एंड डूइंग ग्रेट।